चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या? आईसीसी बोर्ड मीटिंग आज दुबई में कुछ देर में होगी। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी भी आईसीसी हेडक्वार्टर्स पहुंच गए हैं। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत के नुमाइंदे भी मीटिंग रूम में मौजूद हैं। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इससे पहले दुबई में आईसीसी हुकाम से मुलाकातें की। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी ने आईसीसी हुकाम के सामने पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल पर मौक़िफ़ पेश किया। दरमियानी फार्मूला उसी सूरत में होगा, आइंदा पाकिस्तान भी भारत में नहीं खेलेगा। मामला हल ना हुआ तो आइंदा इवेंट्स में पाक भारत मुकाबला हमेशा न्यूट्रल वेन्यू पर ही होगा। भारतीय टीम ना आई तो वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। चेयरमैन पीसीबी कहते हैं कि जख्म सह लेंगे, अपनी बेइज्जती नहीं कराएंगे। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर वाज़े अंदाज में खड़ा है। चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा? आईसीसी बोर्ड मीटिंग आज दुबई में कुछ देर में होगी। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी भी आईसीसी हेडक्वार्टर्स पहुंच गए हैं। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत के नुमाइंदे भी मीटिंग रूम में मौजूद हैं। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इससे पहले दुबई में आईसीसी हुकाम से मुलाकातें की हैं। दराये के मुताबिक मोहसिन नकवी ने आईसीसी हुकाम के सामने पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल पर मौक़िफ़ पेश किया। दरमियानी फार्मूला उसी सूरत में होगा कि आइंदा पाकिस्तान भी भारत में नहीं खेलेगा। मामला हल ना हुआ तो आइंदा इवेंट्स में पाक भारत मुकाबला हमेशा न्यूट्रल वेन्यू पर ही होगा। इसी हवाले से बात करेंगे। एडिटर रोजनामा एक्सप्रेस सलीम खालिक हमारे साथ मौजूद है। जी सलीम खालिक, बताइएगा, अब से कुछ देर बाद मीटिंग शुरू हो रही है, आपको मामलात किस जानिब दिखाई दे रहे हैं? मामलात देखें, मीटिंग शुरू हो चुकी होगी अब तक, और अगर वोटिंग तक मामला गया तो पाकिस्तान के लिए मसाइल ज्यादा हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर बिल्कुल डटा हुआ है कि हाइब्रिड मॉडल हमें कबूल नहीं है। इंडिया अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे, और आईसीसी रिवायती तौर पर इंडिया के साथ देता है, इसलिए से इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही कहा जाता है। तो फिर यहाँ तक अगर मामला गया और फिर वोटिंग पे बात गई तो फिर पाकिस्तान को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और शायद कोशिश तो हो रही है, इसीलिए पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी, सीईओ समीर सैयद और साबिक सीईओ सलमान नसीर, ये सब दुबई में ही मौजूद हैं। 2 दिन से इनके आईसीसी के आला ऑफिशियल से मुलाकातें हो रही हैं। मुख्तलिफ ऑप्शंस पे बातचीत की जा रही है कि, क्योंकि आप देखें अब मामला जरा थोड़ा क्रिकेट से हट चुका है। अब ये अगर पीसीबी ने अब ट्रैक चेंज किया अपना तो फेस सेविंग नहीं होगी बिल्कुल भी कि भाई पहले तो इतनी बातें करते रहे, फिर एकदम आपने इस तरह कर दिया। और अगर पीसीबी यही डटा रहा तो इससे फिर ये इवेंट ही खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि एक ऑप्शन जो 3 आज एक रखे जा रहे हैं ऑप्शन पे शरका के सामने, जो मीटिंग अभी जारी है, उसमें एक हाइब्रिड मॉडल है जिसमें इंडिया के मैचेस किसी दूसरे मुल्क में कराए जाए। एक है मुकम्मल इवेंट मुकम्मल पाकिस्तान से ही बाहर कर दिया जाए, और तीसरा ये है कि इंडिया के बगैर पाकिस्तान में इवेंट करा दिया, जिसको तीसरे ऑप्शन को तो खारिज इम्कान करार दिया गया। यानी 2 ऑप्शन है, या तो पूरा इवेंट पाकिस्तान से बाहर या फिर हाइब्रिड मॉडल। पूरा इवेंट अगर पाकिस्तान से बाहर हुआ और पाकिस्तान को मेजबानी बरकरार की गई तो पाकिस्तान को पैसे वगैरह तो मिल जाएंगे, लेकिन जो एक स्टांस था पाकिस्तान का कि जी इंडिया के आना चाहिए, वहां पर सारी टीमें आ रही है, वहां से फिर वो हम लोगों को थोड़ा सा होगा कि भाई हम लोग यही कहते थे लेकिन अब फिर हमने पीछे हट गए अपने मौक़िफ़ से। तो पीसीबी भी वगैरह ये बात सोच रहा होगा, तो उसके जहन में होगी, तो पीसीबी की कोशिश यही होगी कि किसी तरह ये मामले को हल करे। एक जो चीज सुनने में आई है बात, एक वो ये है कि जो मोहसिन नकवी साहब की बातचीत थी 2 दिन पहले मीडिया से, उससे भी ये नतीजा अखज़ किया जा सकता था कि पीसीबी ने शायद ये बात भी की है कि अगर इंडिया के साथ इंडिया की टीम पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है आईसीसी इवेंट में, फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी हमें इजाजत नहीं देगी इंडिया जाने की, तो हम भी, हमारे लिए भी ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि कोई भी आईसीसी का इवेंट हो तो उसके लिए पाकिस्तान टीम भी फिर इंडिया नहीं जाएगी। तो फिर आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान के लिए भी हाइब्रिड मॉडल रखा जाए अगर इंडिया मेजबानी कर रहा है, तो दोनों मुल्कों के लिए हाइब्रिड मॉडल रखा जाए अगर वो एक दूसरे के अंदर जा रहे हैं। तो अगर ऐसा हो गया और आईसीसी ने इस बात को मान लिया कि जी, बोर्ड ने भी मान लिया, अगर इस तरह की नौबत आई है आईसीसी बोर्ड के सामने इसकी हुई कि भाई हाँ जी ऐसा कर लेते हैं, तो फिर ये वन फॉर ऑल ये तनाजा एक हल की तरफ जाते दिखाई देगा, फिर झगड़ा हल खत्म हो जाएगा। तो ये हर बार आईसीसी के इवेंट से पहले यही बात होती है कि जी इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी या पाकिस्तान की टीम नहीं जाएगी इंडिया को, कि हमारी टीम हमेशा चली जाती है। हम लोग पॉलिटिक्स और क्रिकेट को मिक्स नहीं करते, लेकिन इंडिया करता है। अगर एक पॉलिसी बन गई वाज़ेह तो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है जो बिल्कुल दुरुस्त है कि जी हम लोग वहाँ जाते हैं तो इंडिया की टीम क्यों नहीं आती, और जब सारी टीमें यहाँ आ रही, किसी को कोई एतराज नहीं है तो इंडिया को क्यों एतराज है।
तो साफ लगता है कि पॉलिटिकल इंडिया का जो है एजेंडा है, तो अगर बराबरी की सतह पे बात करनी है तो फिर फैसला भी बराबरी की सतह पर होना चाहिए। और वो इसी तरह हो सकता है कि जब ऐसी कोई पॉलिसी बन जाए कि जी ठीक है, दोनों मुल्क जब तक उनके ताल्लुकात आपस में नॉर्मल नहीं होते, तो क्रिकेट में भी इसी तरह होगा कि अपने मुल्क एक क्रिकेट में भी इसी तरह होगा। स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, आप कहिएगा, मामला अगर वोटिंग की जानिब जाता है तो पाकिस्तान इसको किस तरीके से देखेगा, क्योंकि हम देखते हैं इंडिया खेल में भी सियासत को ले आता है। देखिए, मामला वोटिंग पे होगा या नहीं, हम गुज़श्ता 2 या 3 दिन से इस पे बहुत कुछ कह चुके हैं। ताज़ा तरीन खबर ये है कि मोहसिन नकवी इजलास से पहले वहाँ दुबई में ICC के हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। जय शाह भी वहाँ पे मौजूद हैं और चंद मुल्कों के नुमाइंदे, क्योंकि इससे पहले कहा जाता था वर्चुअल इजलास होगा, वर्चुअल वो बोर्ड के नुमाइंदे जो यहाँ नहीं पहुँच सके उनको ये ऑनलाइन लेंगे। लेकिन बांग्लादेश, श्रीलंका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और मोहसिन नकवी पाकिस्तान के नुमाइंदे और जय शाह तो ऑलरेडी मौजूद हैं कि जिन्होंने 2 दिन के बाद चेयरमैन भी बन जाना, ये सारे वहाँ पे मौजूद हैं। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि अब इजलास शुरू हो चुका है। इजलास से पहले दावत ज़ोहराना भी थी जिसमें इनके तमाम नुमाइंदे शामिल थे। ओवरऑल जो है 12 नुमाइंदे होंगे, मुल्कों के नुमाइंदे होंगे जिनको लिया जाएगा। ग्रेग बर्कले की सदारत होगी। इस वक्त इजलास शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के नुमाइंदे मोहसिन नकवी अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, तो हमको श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे को जहाँ पे नहीं पहुंच सके उनको लाइन पर लिया जाएगा। और हमारे सोर्सेज के मुताबिक 6 बोर्ड के नुमाइंदे। ठीक है जाहिद मकसूद साहब, हम आपको सही से सुन नहीं पा रहे। इस हवाले से मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे क्योंकि अब ये इजलास शुरू हो गया है और इस इजलास का नतीजा क्या निकलेगा, इस हवाले से तमाम नज़रें इस पर टिकी हैं। हमारे साथ जाहिद मकसूद साहब मौजूद थे, सलीम खालिक हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का।